Microsoft लाइन में जाए, it must be specific. आगे लेना. और it's not mandatory to have all this certification. It's not mandatory actually. आगे बस स्लाइड को. तो सर्टिफिकेशन रोल छोड़ के आपका एक स्पेसिफिक डोमेन होना चाहिए. कंपनीज लाइक सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट और किस किस के सर्टिफिकेशंस हैं? देखो, जब तक आपके पास डोमेन नहीं होगा तब तक आपके पास जॉब नहीं होगी. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज ध्यान से सुनना. द डे, द टाइम यू डोंट हैव द एग्जैक्ट डोमेन, जब तक आपको ये नहीं पता आपने डोमेन कौन से में जाना है, तब तक जॉब मिलेगी नॉट पॉसिबल. ये फ्रेशर लेवल पे बहुत डिफरेंट है. डोमेन से क्या डोमेन, आपने क्या डोमेन चूज किया? कितने डोमेन आपको पता है आईटी कंपनी के अंदर? आपको कितने पता है आईटी डोमेन? मल्टीपल डोमेन. आप बताइए सर. हाँ जी, मल्टीपल डोमेन. मल्टीपल आंसर अच्छा है. और कोई आप बताइएगा. नेटवर्किंग, वेरी गुड. .NET, PHP बोले थे. क्या और सॉफ्टवेयर डोमेन, उसमें बहुत सारी लाइंस होती है सॉफ्टवेयर में. टेस्टिंग, बहुत सारे होते हैं. और जब आप एक डोमेन में डेडिकेटेड हो जाते हैं, रिज्यूमे उसी बेस पे बन जाता है, द डे यू स्टार्ट गेटिंग द इंटरव्यू कॉल्स, खुद आने लगेंगे, खुद बुलाने लगेंगे. आप एक पर्टिकुलर डोमेन पकड़ के स्पेसिफिक हो जाएंगे. तो नेक्स्ट करो. तो बेसिकली पहले तो अपना गोल सेट कर लो भाई, कौन सी कंपनी, आइदर सिस्को और माइक्रोसॉफ्ट या किसी पर्टिकुलर, ये भी तो .NET PHP, ये भी तो किसी पर्टिकुलर कंपनी गई है. .NET किसका नाम? इसका .NET माइक्रोसॉफ्ट. ठीक है, तो ये भी तो पर्टिकुलर किसी कंपनी का डोमेन है. ठीक है, तो पहले ये गोल क्लियर कर लो कि आपको जाना किस डोमेन में है. समझ में मेरी बात? हम किस पे काम करते हैं? हम सिस्को पे काम करते हैं. आप कहेंगे नेटवर्किंग. नेटवर्किंग भी बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है. हमारे घर में जो एयरटेल का राउटर लगा, एयरटेल जो भी लेते हैं हम, जो राउटर वाईफाई जो कनेक्ट करने आता है, दे ऑल आर नेटवर्किंग का है. हम में और उनमें क्या डिफरेंट है? हम किस पे काम करें? जितने बंदे बैठे हुए हैं, दे ऑल आर वर्किंग ऑन सिस्को डोमेन. यू आर वर्किंग ऑन सिस्को डोमेन. सिस्को में भी नेटवर्किंग के अंदर सिस्को नेटवर्किंग. सिस्को के बारे में कोई जानता है? ऑल ओवर द वर्ल्ड 75%. हां जी बताइए. I think so 90% overall the world Cisco as a market. अच्छा, आप ऐसा सोचते हैं. आगे बताइए. Around 30%. अरे क्या हुआ? माइक्रोसॉफ्ट वाले की साइड हो गया. More than 75%. ठीक है. ऑल ओवर द वर्ल्ड नेट किसके हाथ में? कनेक्टिविटी किसके हाथ में? सिस्को के. अब सिस्को क्या है? सिस्को एक कंपनी है, डिवाइसेस बनाती है. क्या करती है? समझ गए मेरी बात? सिस्को एक कंपनी है, डिवाइसेस बनाती है, लाइक बोइंग जहाज बनाती है, प्लेन बनाती है. डन, समझ गए? और कोई प्लेन बनाने वाली कंपनी का नाम पता है? कोई भी कंपनी XYZ प्लेन बना रही है, ठीक है, कुछ भी बना रही है. अब उसको चलाना है, चलाना है प्लेन. आप चला सकते. क्यों चाहिए होता है सर्टिफिकेशन? क्यों चाहिए होता है सर्टिफिकेशन? इसलिए चाहिए होता है. क्या बोला? परफेक्ट. इसलिए चाहिए होता है सर्टिफिकेशन. इसलिए चाहिए होता है. अनुराग, इसलिए चाहिए होता है सर्टिफिकेशन. ट्रेनिंग अगर होगा, सर्टिफिकेशन से पता चलता है दैट वी हैव सर्टेन ट्रेनिंग ऑन अ पर्टिकुलर थिंग. बोइंग ने प्लेन बना दिया, बोइंग को उसे बेचना भी तो है. अब कौन खरीदेगा जब तक चलाने वाले नहीं होंगे मार्केट में? तो उन्होंने एयरक्राफ्ट, ये एयरक्राफ्ट, वो एरोप्लेन, ये सब सर्टिफिकेशन का सर्टिफिकेशन निकाल दिए. उसमें भी टियर बना दिए, T1 T2 T3. ठीक है, समझ गए? अब तुम पहले लेवल की सर्टिफिकेशन हो तो तुम भैया को पायलट बनोगे, दूसरे लेवल के तो पायलट बन जाओगे. वैसे वर्किंग आवर्स पे डिपेंड करता है. फ्लाइंग पायलट बनना की 72 आवर्स प्लस होनी चाहिए. अपनी अपनी कंपनी पे डिपेंड करता है. स्पाइसजेट में काम करो किसमें. तो भाई जब तक वो प्लेन बनाने वाली कंपनी जैसे बोइंग है, कोई भी है, वो जब तक बंदों को सर्टिफाइड नहीं करेगी उसे चलाने के लिए, कोई प्लेन खरीदेगा नहीं करेगा. सेम फॉर द माइक्रोसॉफ्ट एंड सिस्को. सिस्को ने क्या किया? प्रोडक्ट्स बनाए कनेक्टिविटी के लिए. एक दो प्रोडक्ट का नाम बताओगे कोई? आप बताएंगे? क्या? स्विचेस, राउटर्स, सो मेनी डिवाइसेस आर देयर. अब उन्हें चलाने वाले भी चाहिए. गेटिंग मी? उसके लिए उसने कहा कि उसने अपने सर्टिफिकेशन 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए. एसोसिएट लेवल, प्रोफेशनल लेवल और एक्सपर्ट लेवल. वेरी गुड भैया, तुम थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हो तो एसोसिएट लेवल, उसके बाद प्रोफेशनल हो जाते हो तो प्रोफेशनल लेवल, और एक्सपर्ट हो बस आपको डायग्राम दिखा दिया जाए. रेस्ट इज अप टू यू. देन यू आर एक्सपर्ट लेवल, CCI व्हिच इज कॉल्ड. ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे मैं प्लेन से एसोसिएट कर रहा हूं, बिल्कुल सेम चीज है. प्लेन बेचने के लिए सिखाना जरूरी था, प्लेन चलाना. सिस्को को अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए सिखाना जरूरी था, प्रोडक्ट चलाना. राउटर स्विचेस, उसकी ट्रेनिंग वो उन्होंने मार्केट में निकाल दिए हैं. CCNA, CCNP ऐसे करके पार्ट डिवाइड करके कि आप इतना कर लो. उसमें भी हैव अ स्पेसिफिक डोमेन. उसमें भी सिस्को में भी क्या क्या है? राउटिंग, स्विचिंग,
वॉइस ये वो नहीं है आपका कॉल सेंटर वाला, इट्स अ वॉइस ओवर आईपी। हां ओके नेक्स्ट सर्विस प्रोवाइडर एसपी एंड देन द डेटा सेंटर। सो यार दिस इज एक्चुअली अभी आपने आपको पीछे से लेके अब एक डोमेन पे आ जाओ नेटवर्किंग पे। अभी नेटवर्किंग के बारे में बात कर रहे हैं, एटलीस्ट वी शुड हैव अ गोल। अब हमारा गोल नेटवर्किंग है। नेटवर्किंग में क्या है? सिस्को, उसमें भी तो लेवल है यार, और बता रहा हूं और भी तो कंपनीज है जो नेटवर्किंग तो बहुत तरीके की होती है, उसमें भी हमारे पास स्पेसिफिक डोमेन क्या होना चाहिए? सिस्को। और सिस्को में भी अब चाहिए हमें किस पे काम करना है, किस पे करोगे? वॉइस पे सिक्योरिटी, वॉइस पे सिक्योरिटी पे, ये सब चीजें छोड़ दो। मेन जो है हम जिसमें डील करते हैं वो क्या है? मेन राउटिंग स्विचिंग, डेट जिसे कहते हैं कंपनी में डेटा, नेक्स्ट वॉइस, देन सिक्योरिटी। द गाइस वी हैव प्लेसेस 90% आर ऑन राउटिंग स्विचिंग। राउटिंग स्विचिंग मेन वो द बेसिक थिंग कंपनी में सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होने की होती है, जो कि या कोई भी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन या जिसके भी प्रोडक्ट है सेल या किसी कंपनी के पास है, चाहे वो नोकिया कोई भी कंपनी हो, सारे के सारे कंपनीज में बेसिकली सब कनेक्टिविटी उनके 40 आउटलेट्स हैं, ये कुछ भी है, ऑफिसेज हैं, कनेक्ट दे वांट टू कनेक्ट ईच अदर, उसके लिए कोई डिवाइसेस चाहिए। मोस्ट रिलायबल और जो ट्रस्टवर्दी है वो सिस्को के प्रोडक्ट। मैंने कंपनी खोली, 40 ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया, मुझे कोई तो प्रोडक्ट खरीदने होंगे कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, तो मैं जो अगर पैसा अच्छा है डेफिनेटली आई विल गो फॉर द सिस्को। ठीक है, हम घर में वो लगाते हैं, मॉडेम लगाते हैं, कौन सी कंपनी का है? सस्ता और टिकाऊ। उसमें टॉप पे कौन से आते हैं? सिस्को आते हैं, और भी कंपनीज के आते हैं। ठीक है, तो पैसा एक्स्ट्रा है तभी हम करते हैं, और ज्यादा रिलायबिलिटी चाहिए तभी आपको राउटर लगाओगे, अदरवाइज हम नेटगेट से भी खुश रहेंगे। सेम फॉर द कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज है, पैसा खर्च किया कंपनीज को, रिलायबिलिटी चाहिए और चीजें चाहिए, तो वो क्या किसको ट्रस्ट करती हैं? सिस्को को। सिस्को को ट्रस्ट करती है, सिस्को के प्रोडक्ट लगाती है, कंपनी ने प्रोडक्ट लगा लिए, अब क्या चाहिए उन्हें? चलाने वाले। तो अब जब कंपनी XYZ से SCL और किसी पर्टिकुलर कंपनी का सारा संभाल रही है, किसी पर्टिकुलर कंपनी का संभाल रही है, तो उनको बंदे हायर करने पड़ते हैं। क्या आपको सिस्को के बारे में नॉलेज है? यस आई हैव। किस लेवल की? एसोसिएट लेवल की, ओके L1 आ जाओ। किस लेवल की है? NP लेवल की, L2 ले लेंगे। किस लेवल की है? L3 लेवल की है। I लेवल की है? I नहीं है, I लेवल की है, L3 हुए। समझे मेरे जो समझाना चाह रहा हूं? दिस इज टेक्निकल नॉलेज, दिस इज पर्टिकुलर स्पेसिफिक डोमेन टेक्निकल नॉलेज। आर यू गेटिंग मी? कुछ तो समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? ठीक है, तो हम नेटवर्किंग में किसमें? सिस्को में। सिस्को में कौन से डोमेन में? राउटिंग स्विचिंग में। आ गए अब एक जगह, नाउ वी आर स्टैंडिंग समवेयर। अब पता चल रहा है कि हमें करना क्या है। अब इंटरव्यू जो होगा वो तुमसे क्यों प्रोग्रामिंग के, क्यों टेस्टिंग के, क्यों किसी और लाइन के क्वेश्चन पूछेगा क्या? क्यों, किस लिए गए हो तुम इंटरव्यू देने? राउटिंग स्विचिंग आरएनएस के इंटरव्यू देने गए हो, तो किसके क्वेश्चन पूछेगा? राउटिंग स्विचिंग के क्वेश्चन पूछेगा। अब तुम्हें एक्चुअली अगर मैं तुम्हें सिर्फ यही बताऊं कि राउटिंग स्विचिंग क्या होती है, तो तुम्हें जॉब मिल जाएगी? मिल सकती। मेरी बात सुनो, टेक्निकल तो क्लियर होगा तुम्हारा, टेक्निकल क्लियर होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन किस पे पुट अप होंगे सर? किस पे पुट अप होंगे? राउटिंग स्विचिंग पे। वही पढ़ रहे हैं, उसी का कोई ऐसा जो ना समझ में आ, कौन समझ गए? सेकंड टेक्निकल नॉलेज से मीनिंग समझ गए जरा क्या है? स्पेसिफिक डोमेन के अंदर, इसी को कहते हैं स्पेसिफिक डोमेन। नेक्स्ट रियल टाइम नॉलेज। और मैं इंस्टीट्यूट के पास पढ़ने जाऊंगा, कहूंगा मुझे रियल टाइम नॉलेज चाहिए। कोई है कि वैसे सीजन ने करी ना आपने? किसने करी? आपसे इस रियल टाइम नॉलेज को क्या एक्सप्लेन करेंगे? कैसे रियल टाइम नॉलेज देते नहीं इंस्टीट्यूट वाले। नहीं, वो डिवाइसेस लगा के दिखाते हैं। नेक्स्ट बोलो। हां, डिवाइसेस लग इसे वो रियल टाइम ट्रेनिंग, हम भी ये कहते हैं रियल टाइम ट्रेनिंग। जीएस पे करा देते हैं। चलो डिवाइस पे भी करा रहे हैं। इज दिस द रियल टाइम ट्रेनिंग? नो। ठीक है यार, बुक में भी पढ़ रहे हैं डिवाइस कैसे चलाना है, ठीक है, वो प्रैक्टिकल करना जरूरी है। दिस इज प्रैक्टिकल, दिस इज प्रैक्टिकल। रियल टाइम इज समथिंग एल्स। प्रॉब्लम कम्स इन आफ्टर लैंच। एग्जैक्टली, प्रॉब्लम्स ये नहीं होती रियल टाइम में कि डिवाइस क्या नाम बंद हो गया है, बंद हो गया है कि रिबूट करना है। कोई भी एक कंपनी ने स्पेसिफिक एक राउटर स्विच रख गया ना, उस पे कोई भी इतनी बड़ी कमांड चल रही है, मैंने तो नहीं देखी, और बंदे काम कर रहे हैं, इन्होंने भी नहीं देखी होगी। छोटी छोटी शो रन करने कमांड, बहुत छोटी छोटी शो कमांड चलानी पड़ती है। तो यार ये चीजें कहां से आएंगी, हमें कैसे पता? मैं हर बार बंदे से डिस्कस करता हूं, बहुत सही चीज है कि मैं काम कर रहा था और मैं एनए का बेसिकली मैंने पढ़ा चुका हूं, एनपी भी पढ़ा चुका हूं, लग बाय चांस आईएसटी में पढ़ाता था एनपी में। तो उसके बावजूद मेरे पास एक टिकट आ गई जिसमें ये लिखा था कि एपी नहीं चल रहा। द टिकट मेंशंस इशू था कि एपी डाउन है, एपी कम्स डाउन आफ्टर 1 hour 2 hour, तो बंद हो रहा था, वायरिंग आ रही थी तो बंद हो रहा था। मुझे तो नॉलेज नहीं थी, बस उसने कहा हैंडसेट फ्री टेक होती है टीम जो आपकी वायरिंग चेंज करती है, उसके लिए टिकट रेस करो। तो सब टिकट खेलते हैं वहां पे, उसकी टिकट रेस करो, बात चेंज हो जाएगी, सब काम परफेक्ट हो जाएगा। तो मैंने तो किसी बुक में नहीं पढ़ा था,
मे बी आपने भी ना पढ़ा। दिस इज समथिंग रियल टाइम नॉलेज। कोई इंस्टीट्यूट, कोई पर्टिकुलर लोकेशन ये चीज नहीं सिखाती। गेटिंग मी और नॉट? ठीक है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड रियल टाइम नॉलेज। हाउ टू रिजॉल्व द इशू, मतलब वो आपका इशू आ गया, सर्वर पे इशू है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा स्कोप क्या है। स्कोप नाम की एक बड़ी डिफिकल्ट चीज है, वहां पे स्कोप पता होना चाहिए कि हमारे डोमेन का है कि नहीं कंपनी के अंदर, कि वो स्कोप की है नहीं है। टिकट पता चले पिछले 3 घंटे से तुम उसको लगे हो, हर टिकट का क्या होता है, कैसे होता है, हर इश्यूज क्या होता है, एसएलए की कोई फुल फॉर्म बताएगा? वेरी गुड यार। हर चीज का एसएलए होता है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, प्रायोरिटी होती है, तो हमें उस एसएलए के अंदर वो ओवरकम करनी होती है, जो भी इशू है उसे रिजॉल्व करना होता है, किसी स्टेटस पे लाना होता है। ठीक है, तो यार यही तो मेन चीज है। अब हमें पता कैसे चले, पढ़ा दिया मैंने, एनएमपी करा दी, दुनिया से कहीं से भी पढ़ आया, अब ये मेन काम कैसे करोगे? इश्यूज भी ऐसे पूछेंगे इंटरव्यू में आपसे, आपको डायग्राम बना के दे दिया, ये चीज ऐसे इशू होता है, इसको कैसे रिजॉल्व करोगे? तो कैसे करोगे जब तक कोई बताएगा नहीं रियल टाइम में कैसा होता है? गेटिंग मी और नॉट? है, समझ लो इस चीज को। रियल टाइम नॉलेज इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट। नोबडी कैन टीच यू, मतलब कोई फ्री में तो पढ़ाने आएगा नहीं आपको। बेसिकली द पर्सन हु इज वर्किंग ऑन अ रियल टाइम, मतलब जो रियल टाइम का बंदा है वो बैठ के खुश है, उसकी अप्रोक्सीमेटली 9:30 शिफ्ट रहती है, 9 आवर 30 मिनट्स की शिफ्ट होती है, जिसमें आना जाना मिला के 13 आवर्स कवर हो जाते हैं, 12 to 13 आवर्स कवर हो जाते हैं। पर्सन कैन नॉट कम टू गो बैक कि मैं शिफ्ट अटेंड कर लूं, आगे किसी को पढ़ा दूं। रियल टाइम पॉसिबल है, और कोई इतना समझदार नहीं है मेरी तरह की, मतलब एक्सेस में एक रिस्क वाली बात है कि एक अच्छी जॉब छोड़ के काम शुरू कर दे, ये भी कोई इजी टास्क नहीं है। व्हाई आई चूज इज अ डिफरेंट मैटर। बहुत इट्स माय ड्रीम टू जस्ट वॉच माई सेल्फ कि मैं उस पर्टिकुलर डोमेन में वहाँ काम कर रहा हूँ। बहुत लाइफ बड़ी इजी है, एक बार आप भी सेटल हो गए जैसे ये हो गए, तो एक बार जब सेटल डाउन हो गए तो लाइफ बड़ी इजी हो जाएगी। स्विच करना बड़ा मुश्किल है, जॉब स्विच करना मुश्किल है, आप 9 तो छोड़ो, मैंने जॉब छोड़ी फिर वेरी डिफरेंट थी, कुछ तो होगा, तो कुछ सोच के मैंने जॉब छोड़ी, अदरवाइज तो जो लाइफ जो मजे चल रहे थे नेवर कम अगेन। वो तो चीज आई रिलैक्स सब कुछ, बस हमने क्या काम करना है, जाके टिकट खोलनी है, टिकट में इश्यूज देखने हैं और वो पेंडिंग में डाल के अगले दिन आगे सो जाना है, सिंपल। और ट्रबल शूटिंग स्टेप बेसिक जो भी हम फॉलो करने हैं, तो यही सारी चीजें हैं। नेक्स्ट करना रियल टाइम नॉलेज। पहली चीज क्या थी? वेरी गुड। सेकंड, थर्ड, फोर्थ है रेलेवेंट एक्सपीरियंस। ठीक है, अब एक सबसे बड़ी चीज आती है, अब क्या कि आप 2013 पास आउट हैं, तो आप आके फ्रेशर्स में नहीं बैठ सकते, बड़ी सारी इश्यूज हैं। हाँ जी, आप ऑफ कैंपस करवाइए, ऑफ कैंपस वाले कह रहे हैं आप 2014 पास आउट होने चाहिए, क्या मतलब आप लोगों को जॉब नहीं मिलेगी? अब मिलेगी नहीं मिलेगी? हमारे बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है यार, ये बड़ा बुरा टाइम है। पहले ही जॉब नहीं, ऊपर से टाइम जाया जा रहा है, तो चलो अपना फ्रेशर्स में और नहीं एक्सपीरियंस में। सबसे मेजर पार्ट रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी क्या रेलेवेंट एक्सपीरियंस क्या होता है? इसमें एक चीज डिफाइन करके, रेलेवेंट का मतलब क्या होता है? रेलेवेंट का मीनिंग क्या होता है? पर्टिकुलर डोमेन में काम करना है। ठीक है, तो नीचे मैंने बता रखा है, फॉर एग्जांपल यू हैव 6 years of experience, in this 3 years of system admin and rest as a network engineer. तो in a given scenario, what exactly is your relevant experience? 3 years. 3 years. समझ में आया कैसे? अब ये मत कहना 6 साल में एक्सपीरियंस है, 3 साल की काउंट ही 3 साल होगा उनके लिए, आपसे 3 साल से ही काम कर रहे हैं। गेटिंग मी? So it's up to the experience, relevant experience. You must have a relevant experience. कंपनी निकाला 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता सिस्को डोमेन पे, राउटिंग स्विचिंग पे, ये वो, तो वो क्या होना चाहिए? रेलेवेंट होना चाहिए। हम चीज को उठाएंगे, दुनिया की सबसे मोस्ट डिफिकल्ट डेजिग्नेशन है ये, जिसको मिल गई। ठीक है, और सबसे खतरनाक टाइम पीरियड है, क्योंकि इसमें जितना हम खुद से परेशान होते हैं उतना हमारे रिश्तेदार भी परेशान कर रहे होते हैं। आपका लड़का क्या कर रहा है, बेटा कहाँ जॉब कर रहे हो, बड़ा डिफिकल्ट, एक्चुअल में बड़ा डिफिकल्ट टाइम है ये, जो फ्रेशर नाम की चीज है। हाल से इनके लिए क्या करा जा सकता है? इनके मतलब बेसिकली क्या करा जाए? आप क्या सोचते हैं इस सिनेरियो में क्या करा जाए? आप बताइए ना। बेसिक टेक्निकल नॉलेज देके। कोई है फ्रेशर भी? हाँ, क्या आप आगे क्या गोल देख रहे हैं? कब के पास आउट हो? 2013 पास आउट हो, अब क्या सोच रहे हो आगे जॉब के लिए? कैसे मिलेगी? सर सीसीए ने कंप्लीट किया, उसके बाद मिल जाएगी? सर्च कर रहा हूं सर, अभी तक तो नहीं मिल रही। मधुर जी, कितने सीसीआई होंगे अपने नॉलेज में? उम्मीद तो दुनिया का अराउंड नंबर ऑफ सीसीआईज वी हैव, वी बोथ आर स्टडी इन सीसीआई इंस्टीट्यूट। सीसीआई इंस्टीट्यूट मतलब सीसीआई कर रहे थे, हम नेटवर्क्स होम स्टूडेंट, वो भी नेटवर्क्स होम के स्टूडेंट हैं, तो मैं भी सीसीआई करने गया था वहां पे। मुझे तो जॉब नहीं मिली सीसीआई की प्रिपरेशन करके, सिक्योरिटी तक, वो भी सिक्योरिटी वाला ही है। इज आल्सो सीसीएन ने, देन सीसीएन भी मैंने उसने यार वो जो बंदा वहां जाता है
CCNA, then CCNP, then CCNA security, then CCNP security, then you have to attempt the CCI. मिलती है जॉब, ऐसा नहीं करा कि they are teaching like nobody else. पढ़ाते अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन क्यों? CCI बनने के ऐसा भी नहीं है कि CCI बन गया तब भी जॉब मिल गई, क्यों? क्योंकि उसने हमारी स्लाइड से देखी। नहीं सीरियसली, एक्चुअली में more than 20 CCIs I have. किसको दिखाया रिज्यूम्स मैंने 20 CCI कम से कम? हाँ मेरे पास रिज्यूम्स लिखे आ रहे, लेके भी आया हो, वेरी गुड, डन। आप तो भी कर रहे हैं, तो इन्होंने तो कर लिया है। हाँ? इंडस्ट्री एक्सपोजर नहीं है। इंडस्ट्री एक्सपोजर की वन ऑफ द मेन थिंग, वही रियल टाइम नॉलेज वाली बात आ गई। इनके ये वाला। यार एक्सपीरियंस की बात नहीं है, बात ये है कि दे आर रेडी विद द टेक्निकल। जब रियल टाइम के 4 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अब भाई या तो आप अपने आप को फ्रेशर इतने सर्टिफिकेशन करने के बाद कोई 2 या 2.5 लाख के पैकेज पे तो जाएगा नहीं, फिर वो क्या करता है, उसको चाहिए होता है पैकेज 6 लाख 7 लाख प्लस, उसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा एक्सपीरियंस। चलो एक्सपीरियंस भी दिलवा दिया, एक्सपीरियंस दिखा के वो क्वेश्चन पूछेगा एक्सपीरियंस वाले, इफ यू इमेजिन वो जाते पूछेगा कि व्हाट इज VLAN, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, वो तो एक्सपीरियंस बेस पे पूछेगा। हाँ जैसा लास्ट कंपनी का सिनेरियो बताओ कैसा था, अच्छा मेरे 2 हेडक्वार्टर, मेरा एक हेडक्वार्टर था, 2 डेटा सेंटर थे, वहां कनेक्ट थे, कौन से स्विच थे, कोर लेयर में कौन से लग रहे थे, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर में बंदा होगी क्या बोले और कितना फेंके, एक लिमिट है हर चीज की। या कहीं ना कहीं वो फंसी जाता है, चाहे वो CCI हो चाहे वो कुछ भी हो, चाहे आप हो, फंसेगा ही वो, क्योंकि रियल टाइम नॉलेज तो एकदम डिफरेंट है। रियल टाइम चीजें बहुत डिफरेंट है, बहुत एक्सक्लूसिवली, मतलब टेक्निकल नॉलेज में कोई भी पढ़ा के कहीं से भी पढ़ के आप इस टाइम में जॉब ढूंढ रहा था, सेम लाइक यू, कितने सेशन कितनी चीजें अटेंड करी, फ्री में तो किसी ने कुछ नहीं कराया, ठीक है, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ फ्री में कुछ, ऐसे फ्री में कुछ चल रहा है, ठीक है, फ्री में तो किसी ने कुछ नहीं कराया, बट हाँ किसी ने ऐसा समझाया नहीं पहले कभी मुझे उस टाइम पे, ठीक है, तब तक। और जब मैं ग्रेजुएट हुआ था और आज के दिन में अगर मैं कुछ समझाऊं तो यही 4 पॉइंट्स हैं। यही चीज थी कि जब मैं जॉब पे लगा, मेरे दोस्त का फोन आया, अरे वैसे में लग गया, हमें लग गया, कैसे लगा रहे, मैं ऐसे लगा, क्या क्या करूं, मैं क्या करूं, मैंने कहा ये चीजें कर, मैंने कुछ हेल्प आउट किया, उसकी जॉब लग गई। 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुए, बंदे होते गए, मैं करता गया। मैंने छोटे से कमरा अपना नीचे अपना रूम था, उसमें एक लड़की बिठा ली कॉलर, और मैंने तो फोन किया बंदों से बात कर, मैं जॉब दिलवाऊंगा, उसने बात करनी शुरू कर दी। अभी